जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एसएसबी क्रैक एग्जाम्स में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट अपकमिंग AFCAT 1 2024 के बारे में। फ्रेंड्स, AFCAT 1 2024 की नोटिफिकेशन CDAC द्वारा रिलीज हो गई है और ये कोर्स जनवरी 2025 में शुरू होगा। AFCAT एग्जाम देने पे एस्पिरेंट्स को एयरफोर्स की कई स्ट्रीम्स जैसे कि फ्लाइंग, टेक्निकल, वेपन सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉजिस्टिक्स, अकाउंट्स, एजुकेशन एंड मेट्रोलॉजी में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये एग्जाम एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है जिसका मीडियम ऑफ कंडक्ट इंग्लिश है। इंडियन एयरफोर्स यंग मेन एंड वुमेन के लिए एन नंबर ऑफ ऑप्शंस ओपन करता है ताकि वो ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सके और देश की सबसे इलीट फोर्स का हिस्सा बन सके। AFCAT 1 2024 के फॉर्म्स 1 दिसंबर 2023 से लेकर 30 दिसंबर 2023 तक फिल होंगे। AFCAT एग्जाम 2024 के फरवरी मंथ में कंडक्ट कराया जाएगा। ये एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट होता है और हर बार लगभग 6 से 8 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। 10,000 बच्चे रिटन एग्जाम क्लियर कर पाते हैं। इससे ये साफ पता चलता है कि आपको इस एग्जाम के लिए अच्छी खासी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। AFCAT एग्जाम एक स्पेसिफिक एज के एस्पिरेंट्स के लिए है और यहाँ हर ब्रांच की अपनी एलिजिबिलिटी है। फ्लाइंग ब्रांच की एज एलिजिबिलिटी है 20 to 24 इयर्स और अगर कैंडिडेट्स के पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस इशूड बाय DGCA है तो एप्लीकेंट की एज 26 इयर्स तक हो सकती है। बात की जाए ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांच की तो इन ब्रांचेस में अप्लाई करने की एज 20 से 26 इयर्स तक है। AFCAT 1 2024 की नोटिफिकेशन पब्लिश कर दी गई है। ये एग्जाम फरवरी में कंडक्ट होगा जिसका एडमिट कार्ड एग्जाम के 2 वीक्स प्रायर रिलीज होगा और रिजल्ट प्रोबेबली मार्च में डिक्लेयर होगा। AFCAT 1 2024 की SSB अप्रैल से अक्टूबर तक कंटिन्यूड रहेगी। दोस्तों, अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक की बुक्स को पढ़ना ना भूलें। इन बुक्स में आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और एक्सरसाइजेस मिलेंगे जो आपको SSB इंटरव्यू के लिए सही तरीके से प्रिपेयर करेंगे। इन बुक्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए देखते हैं सभी ब्रांचेस के क्वालिफिकेशन एंड वैकेंसीज के बारे में। फ्लाइंग ब्रांच के एस्पिरेंट्स के 12th में एटलीस्ट 50% मार्क्स इन मैथ्स एंड फिजिक्स होने चाहिए। साथ में रिक्वायरमेंट होती है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मिनिमम 3 इयर्स की ग्रेजुएशन की विद 60% मार्क्स या फिर कैंडिडेट्स ने BE या BTech डिग्री अटेन की हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विद मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स। AFCAT 1 2024 की नोटिफिकेशन में फ्लाइंग ब्रांच की 38 वैकेंसीज रिलीज हुई हैं जिसमें 28 आर फॉर मेल्स एंड 10 आर फॉर फीमेल्स। बात करें ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के AEL की तो जिन भी कैंडिडेट्स की क्लास 12th में फिजिक्स और मैथ्स में मिनिमम 50% मार्क्स हैं और साथ में उनके पास मिनिमम 4 इयर्स की डिग्री है ग्रेजुएशन या इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन इन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, वो कैंडिडेट्स इस स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रेजेंट नोटिफिकेशन में एयरफोर्स ने AEL में टोटल 115 वैकेंसीज रिलीज की हैं जिसमें 104 आर फॉर मेल्स एंड 11 आर फॉर फीमेल्स। बात करें AEM की तो कैंडिडेट्स विद मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स ईच इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल एंड अ मिनिमम ऑफ 4-year degree in engineering from a recognized university can apply. एयरफोर्स ने AEM के लिए 50 वैकेंसीज रिलीज की हैं जिसमें 45 सीट्स मेल्स के लिए और 5 सीट्स फीमेल्स के लिए रिजर्व्ड हैं। आइए जानते हैं ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के क्वालिफिकेशन के बारे में। पहला है वेपन सिस्टम ब्रांच। कैंडिडेट्स जिन्होंने 10+2 में 50% मार्क्स इन फिजिक्स एंड मैथ्स में अटेन किए हैं और किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है विद 60% मार्क्स कैन अप्लाई फॉर वेपन सिस्टम। वेपन सिस्टम में टोटल 17 सीट्स रिलीज्ड हैं जिसमें 15 सीट्स मेल कैंडिडेट्स और 2 सीट्स फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं।
Administration and Logistics. Candidates should have passed 10+2 and graduation in any discipline from recognized university with minimum of 60% marks. Administration के लिए एयरफोर्स ने 50 सीट्स रिलीज की हैं, जिसमें 44 सीट्स आर फॉर मेल्स एंड 6 फॉर फीमेल्स। वहीं लॉजिस्टिक्स ब्रांच में टोटल 13 वैकेंसीज हैं, जिसमें 11 आर फॉर मेल्स एंड 2 फॉर फीमेल्स। Accounts branch. For this branch, candidate should have passed his or her 10+2 and should have done his graduation in BCom, BBA, Bachelor of Management Studies or Bachelor of Business Studies from Finance. Accounts branch के लिए एयरफोर्स ने 13 सीट्स रिलीज की हैं, जिसमें 11 आर फॉर मेल्स एंड 2 फॉर फीमेल्स। Education. For education branch, candidate should have passed 10+2 and must have done his or her post-graduation with 50% marks in any discipline including integrated courses offering PG with 60% marks in graduation. Education के लिए 10 वैकेंसीज रिलीज हुई हैं, जिसमें 8 मेल्स और 2 फीमेल्स के लिए हैं। Metrology. Candidate should have passed 10+2 in BSc with physics and mathematics with minimum of 60% marks. मेट में टोटल 11 वैकेंसीज रिलीज हुई हैं, जिसमें 9 आर फॉर मेल्स एंड 2 फॉर फीमेल्स। आइए देखते हैं इस एग्जाम के पैटर्न को। एफकैट 2 घंटे का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। 100 क्वेश्चन में से 30 इंग्लिश, 20 मैथ्स, 25 जीके एंड 25 रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे और हर सही सवाल के लिए आपको मिलेंगे 3 नंबर और गलत आंसर के लिए आपके 1 मार्क को डिडक्ट किया जाएगा। एफकैट का पेपर 6 शिफ्ट में कंडक्ट होता है। ये पेपर CDAC कंडक्ट कराता है और इसका रिजल्ट लगभग 15-20 दिन में डिक्लेयर हो जाता है। इस पेपर को क्लियर करने के लिए एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है। कंसिस्टेंट एफर्ट्स और स्मार्ट स्टडी आपको जरूर पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। होपफुली एवरीबडी मस्ट हैव स्टार्टेड गियरिंग अप फॉर द एग्जामिनेशन। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे दूसरे एस्पिरेंट्स के साथ शेयर कीजिए। साथ में सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल SSB क्रैक एग्जाम्स को। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।